संसार मन को दुखी रखता है। संसार में मन लगेगा तो मन दुखी रहेगा, और भगवान में मन लगेगा तो मन सुखी रहेगा। मन के दुखी होने का कारण क्या है? आपका मन जगत में लगता है, इसलिए दुखी है। सुखी चाहते हो मन को तो भगवान में लगाओ। कल भगवान की कथा में आपने सुना कि भगवान प्रकट हुए। क्या हुए? कहां प्रकट हुए? भगवान कहां प्रकट हुए? कहां हुए हैं? कहां कहां मैया? कहां? अप्रैल में खंबे में। कहते को हमारी बिल्ली मौसी भी कथा सुनती है। आपने उत्तर गलत दिया ना तो आपको देख रही है। सुनती रहो, वो यहां खूब सुनती प्रेम से कथा। बिल्ली है कि बिल्ली के पति? सुनो, भगवान कहां प्रकट हुए? जेल में। कहां प्रकट हुए? देवकी वसुदेव कहां हैं? जेल में। भगवान कहां प्रकट हुए? जेल में। भगवान जेल में प्रकट हुए, और जेल में प्रकट होकर भगवान ने आपको और हमें मैसेज दिया कि मैं जेल में भी आपकी रक्षा करने के लिए आ सकता हूं। अच्छा ये बताओ, आप लोग जेल में हो या नहीं? जोर से। ये संसार क्या है? ये संसार भी एक जेल है। इस संसार के जेल में आप और हम कैदी हैं। कैद ही तो हैं। आप एक घर में एक परिवार से बंध कर रह रहे हैं, कैद हैं आप। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम यदि जगत के जेल में हो तो मेरा ध्यान करना, मैं उसी जेल में अर्थात तुम्हारे उस हृदय में प्रकट होकर के तुम्हारा कल्याण करूंगा। संसार का हर व्यक्ति जेल में ही तो है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं हूं तुम्हारे लिए, इस जेल के बंधन को भी मैं स्वीकार कर लेता हूं। और जेल के ताले तोड़कर जब भगवान चले, वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गईं, हथकड़ियां खुल गईं। देखो वसुदेव जी बंधे थे और भगवान को लेकर चले तो क्या हुआ? मुक्त हो गए। बोलो हां। क्या सीख मिल रही है इससे? मैया शांत रहो मेरी मां, शोर ना करो। बोलो राधे राधे। शांत रहिएगा, चुप रहिएगा। अच्छा वसुदेव जी बंधे थे, पेड़ पांव में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां, पहरेदार थे और जेल के बड़े बड़े दरवाजे, बड़ा बंधन था। पर भगवान को लेकर चले तो क्या हो गया? हैं? मुक्त हो गए कि नहीं? इससे मैसेज क्या मिला? जो भगवान को लेकर चलते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, भगवान को हृदय में रखते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। और जो भगवान को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, वो बंधन में। तो आज बंधे कौन है?
जो भगवान को भूल गए, भगवान को जो भूल गए वो बंधन में हैं, और जिन्होंने भगवान को याद किया वो यदि मुक्ति चाहते हो तो भगवान का स्मरण करो, और बंधन चाहते हो तो भगवान को भूल जाओ। बात समझ में आई कि नहीं? बंधन और मुक्ति, यही है बंधन, यही है मुक्ति। अब भगवान का उत्सव चल रहा था कि पूतना मौसी की एंट्री हो गई। भगवान कृष्ण को मारने कौन आया? पूतना, पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वा पसद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार करके खा जाती, बड़ी दुष्ट थी पूतना। आज भगवान को मारने आई तो भगवान को मारने के लिए प्लान क्या बनाया? पूतना ने अपने स्तनों में जहर विष भर लिया और भगवान को पिलाने के भाव से आई। भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा, पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्रों को क्या किया? जोर से क्यों बंद किया? भगवान पूतना को देखे नहीं, मानो भगवान कहते हैं कि जो बाहर से बड़ी सुंदर है, बाहर से पूतना बड़ी सुंदर बन के आई, सुंदरी, पर भीतर क्या भरा था? पूतना के भीतर कपट है, छल है। कपट क्या? ऊपर से सुंदरी मां की तरह आई है, दूध पिलाने तो मां ही आती है ना, ऊपर से तो मां बनी है, पर भीतर से वो मारना चाहती है। अपने स्तनों में जहां मां बच्चे को दूध पिलाती है वो जहर लगा के लाई है कि पिलाऊंगी, जहर जाएगा और बच्चा मर जाएगा। तो भगवान बोले इसके अंदर तो बड़ा कपट है। मां बनकर आई है दूध पिलाने और मारना चाहती है, मां बनकर के मारना चाहती है। भगवान बोले ना, ऐसे को हम नहीं देखते, मां बनकर के मारना चाहती है। जैसे कुछ स्त्रियां पूतना की तरह मां बनकर के मारना चाहें। अब आजकल देखो ना, कितनी माएं ऐसी भी समाज में देखी गई जिन्होंने अपने बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया। बोलो हाँ, बच्चा पैदा हो गया तो फेंक दिया झाड़ी में। झाड़ी में कितने बच्चे मिल जाते हैं। तो ये सब भगवान कहते हैं जो मां बन करके अपने बच्चे की दुश्मन है, ऐसों को मैं देखना नहीं पसंद करता। भगवान कहते हैं जो मां बनकर संतान को कष्ट देना चाहे, जो मित्र बनकर मित्र को कष्ट देना चाहे, मित्र के साथ छल, भाई के साथ छल, भाई बनकर भाई के साथ छल, भाई बनकर भाई के, दोस्त बनकर दोस्त के साथ कपट। आज लोग आपके बनकर, अपने बनकर ही तो कपट करते हैं। पूतना मौसी को भगवान ने देखा नहीं और नेत्र बंद करके कहा कि जो पूतना जैसा कपट रखेंगे, बाहर से कुछ और भीतर कुछ, ऐसों को मैं कभी नहीं देखूंगा। ऐसों पर कृपा की दृष्टि कभी नहीं होगी। नेत्र बंद कर लिए। भगवान किसे देखते हैं? जिसका मन निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
भगवान किसे देखते हैं? जिसका मन कैसा? निर्मल। पूतना को भगवान ने, अच्छा पूतना उठाई कन्हैया को, दूध पिलाने लग गई। भगवान ने दूध पिया और जहर था थोड़ा, विष जहर पिया। अब पूतना के प्राण पी गए भगवान। और जैसे ही प्राण पीने लगे पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ छोड़। भगवान बोले मौसी जी, हमने तो पकड़ा ही नहीं था आपको, पहले आपने पकड़ा है। और हमारा नियम है कि जो भक्त हमें पकड़ लेगा एक बार, फिर हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब भगवान पीने लगे प्राण, चिल्लाई पूतना छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब भगवान प्राण पी गए पूतना के, और जब प्राण पी गए तो पूतना धड़ाम से गिरी। पूतना का शरीर बड़ा विशाल, नंद बाबा कंस का कर चुकाने के लिए गए थे, कर चुका कर लौटे तो देखा कि विशाल शरीर पड़ा है। पूतना के शरीर को काट काट कर चिता पे रखा तो उसकी शरीर से सुगंधी निकल पड़ी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। क्या कर दिया भगवान ने पूतना का? अच्छा ये बताओ, पूतना पापनी है कि पुण्यात्मा? पूतना ने पाप किए कि पुण्य किए? जोर से, कैसी है? पूतना पापनी है। कैसी है पूतना? पापनी पूतना को भगवान ने पवित्र कर दिया। भगवान कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, जो मेरी शरण में आएगा वो कितना भी बड़ा पापी हो। पूतना गलत थी, पापनी थी, पर गई कहाँ? भगवान की शरण में। और भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा उस पापी से पापी को भी मैं पुण्यात्मा बना दूंगा। भगवान बड़े दयालु हैं। कैसे हैं भगवान? दयालु हैं भगवान। मारने वाली पूतना को, जहर पिलाने वाली पूतना को भगवान ने तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान अपराध देखते हैं कि नहीं? है ना? भगवान भक्त का अपराध देखते हैं या नहीं? उत्तर दो। हैं? जोर से, जोर से। भगवान कभी अपने भक्त का अपराध नहीं देखते। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि अपराध देखता कौन है? तो अपराध देखने का काम यमराज का है। अपराध देखने का काम, जरा सुनिएगा, ऊपर का जो हिसाब किताब है वो आप लोग समझते हो कि नहीं? आओ समझाता हूं। ऊपर का हिसाब किताब थोड़ा सा अलग है। ऐसा है कि आपको लेने दो लोग आ सकते हैं। एक तो यमदूत आएंगे, और यदि यमदूत आए तो आपकी पेशी होगी यमराज के पास, और यमराज फिर पूरा पाप पुण्य निकालेंगे। वहां आपके पाप का हिसाब होगा। परंतु यदि आपने भगवान से प्रेम किया है और नाम जप किया है तो आपको लेने यमदूत नहीं आएंगे। आपको लेने कौन आएंगे? पार्षद गण। कौन आते हैं?
कौन आते हैं? जैसे अजामिल मरा तो अजामिल को लेने यमदूत आए, पर उसने मरते समय मुख से नारायण बोल दिया तो तुरंत प्रोग्राम कैंसिल किया यमदूतों का और भगवान ने पार्षदों को भेज दिया। अब पार्षद और यमदूत दोनों खड़े हो गए। एक व्यक्ति है और लेने आए 2 लोग। यमदूत बोले ये हम ले जाएंगे, इसको पापी है। पार्षद बोले नहीं नहीं हम ले जाएंगे, पुण्यात्मा है। अब दोनों में हो गई लड़ाई, पार्षदों में और यमदूतों में, दोनों में लड़ाई। वो कहें कि हम ले जाएंगे, वो कहें हम ले जाएंगे। तब पार्षदों ने यमदूतों को 3-4 जमाया, ले ले। अब यमदूत पिटे तो नाराज होके गए। कहा यमराज जी आपका आजकल पावर कम लग रहा है। क्यों? देखो हमारी धुलाई हो गई। किसने की? अरे वो पार्षद आए, बोले अजामिल को हम ले जाएंगे, जबकि हमने कहा कि ये तो बड़ा पापी है। पर उन्होंने कहा किसने मरते समय एक बार नारायण नाम ले लिया, सारे पाप खत्म। अब यमराज ने कहा कि जरा चुप रहो, नारायण का नाम यहां नरक में ना ले लेना, वरना सारा कारोबार ठप्प हो जाएगा। चुप रहो। तब यमराज से उन यमदूतों ने पूछा कि महाराज आखिर ये भगवान के नाम क्या है, ये नारायण कौन है, क्या है? तब यमराज ने भगवान के नाम की महिमा बताई। कहा कि देखो ये पूरा संसार, मैं यमराज हूं तो यमराज भी मैं एक पद पर बैठकर भगवान का ही काम कर रहा हूं। मैं उन्हीं का नाम जपता हूं, इसलिए मैं ये कर पाता हूं। शिव जी संहार करते हैं तो भगवान का नाम जपते हैं तो उन्हें संहार करने की शक्ति मिलती है। ब्रह्मा नाम जपते हैं तो ब्रह्मा को सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति भगवान के नाम से ही मिलती है। इसलिए भगवान का नाम परम कल्याणकारी है। तो आपको केवल ये समझाऊं कि भगवान का नाम पापी से पापी ले तो उसका उद्धार हो जाए। तो जो व्यक्ति पापी है उसे यमदूत ले जाते हैं, और जो भगवान की शरण में आ गया उसे यमदूत नहीं, उसे पार्षद गण लेकर भगवान के सामने खड़ा करते हैं। और भगवान फिर अपराध नहीं देखते कि तुमने गलतियां क्या की हैं। भगवान बड़े दयालु हैं मेरी माँ। इसलिए आपसे कहता हूं छोटा मोटा पुण्य करते रहना रोज। अजामिल जैसे पूतना जैसों का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद भगवान बड़े हुए, थोड़ा करवट बदले, शकटासुर आया। अच्छा ये बताओ आपके जीवन में संकट आते हैं कि नहीं? जोर से। अच्छा जब संकट आते हैं तो आप क्या करते हैं? रोने लग जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप जरा सोचो कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण के अभी 6 महीने के भय हैं। 6 दिन के भय तो पूतना आ गई, 6 महीने के भय तो शकटासुर आया, तृणावर्त आया। जरा सोचिए आपके जीवन में यदि संकट हैं तो भगवान के जीवन में तो तब से संकट आने शुरू हो गए जब 6 दिन के थे भगवान, और संकटों से लड़ते लड़ते पूरा जीवन चला गया भगवान का। बताओ भगवान कृष्ण के जीवन में संकट कब नहीं आए? आप लोग जरा से संकटों में, जरा सा कष्ट आ जाए, जरा सी पीड़ा हो जाए, आप घबरा जाते हैं, हार जाते हैं। राम के जीवन में संकट था या नहीं? बोलो।
फिर भगवान कृष्ण जन्म तो जेल में लिए, संकट देखिए ना। आपके जीवन में इतना संकट नहीं है, आपके जीवन में इतना कष्ट, इतनी विपत्ति नहीं है जितना कष्ट इन भक्तों के जीवन में, भगवान के भक्तों के। अच्छा बताओ, मीरा के जीवन में संकट था कि नहीं? उत्तर दो। आप लोग क्या चाहते हैं महाराज जी? हमारे जीवन में कोई कष्ट ना हो। अच्छा आप बताओ, कष्ट किसके जीवन में नहीं है? किसके जीवन में नहीं है? उत्तर दो, आप बताओ हैं? जोर से। एक है जिसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, आप बताओ वो कौन है जिसके जीवन में कोई कष्ट नहीं, कोई संकट नहीं, कोई विपत्ति नहीं? आप बताओ। सुनो मैया, सुनो मेरी मां, एक ऐसा है जिसके जीवन में कोई संकट नहीं, और वो कौन है जानते हो? वो है मुर्दा। मुर्दा के जीवन में कोई कष्ट नहीं, कोई संकट नहीं, कोई विपत्ति नहीं। मुर्दे के जीवन में क्या? बोलो हाँ या ना? जब तक जीवन है तब तक संकट रहेगा। इन्हीं संकटों के बीच में रहकर आपको प्रभु को याद करना है, और इन्हीं संकटों के बीच में रहकर आपको अपनी ईमानदारी से, धर्म से अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। संकट नहीं होंगे जिस दिन, उस दिन आप मुर्दे हो जाओगे, क्योंकि मुर्दे के जीवन में क्या संकट? बोलो हाँ, पड़ा है ना, उसे दया है ना उसे पीड़ा है। जलाओ तो रोता नहीं, रोते हुए को चुप कराता नहीं, लेटा है उठता नहीं, पानी मांगता नहीं, रोटी मांगता नहीं, पड़ा। काट दो कुल्हाड़ी से तो बोलेगा नहीं, जला दो आग में चिल्लाएगा नहीं, कोई कष्ट नहीं। किसे नहीं है कष्ट? मुर्दे को। आप मुर्दा बनना चाहते हैं क्या? इसलिए जीवन में भगवान से कहो कि प्रभु हमारे जीवन में जितने संकट हैं वो सारे हमें दीजिएगा, पर उन संकटों के समय उन संकटों से लड़ने की ताकत आप दीजिए, और आप उन संकटों के समय हाथ पकड़ लीजिएगा, है ना? हम ये नहीं कहते भगवान से कि हमारे जीवन में कोई कष्ट ना हो। कष्ट से भागना नहीं है। आप लोग डर जाते हैं, कष्ट ना आए, विपत्ति ना आए। बताओ, पांडवों के जीवन में विपत्तियां आई कि नहीं? जितनी विपत्तियां पांडवों के जीवन में आई, मुझे नहीं लगता कि आपके 4-6 जन्म के जीवन का कष्ट मिलाया जाए, 50 जन्म का कष्ट मिलाया जाए तो भी इतना कष्ट आपको मिला होगा जितना पांडवों को एक जन्म में कष्ट मिला, जितना राम जी को एक जन्म में कष्ट मिला। आपको 50 जन्म में भी इतना जोड़ दिया जाए, पूरा प्लस कर दिया जाए, तो भी आपके जीवन में इतना कष्ट क्यों? ये सही है कि गलत है? बोलो मेरी मां। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में कभी परेशान नहीं होना चाहिए। हर समय भगवान को याद करते हुए, ईमानदारी से अपना कार्य करते हुए
भगवान को याद रखना चाहिए। और विपत्ति आए, संकट आए तो घबराओ ना, एक कदम और भगवान के करीब चले जाओ, एक कदम और भगवान के पास हो जाओ। संकट हमें ईश्वर से जोड़ता है और सुख भगवान से हमें दूर करता है। शकटासुराया शकटासुर को मारा, तृणावर्ताया तृणावर्त को मारा। अब गर्गाचार्य जी आए। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाः ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए और भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं? 16। उनमें एक नामकरण संस्कार है। भगवान कृष्ण का नाम क्या रखा? क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? भगवान कृष्ण का नाम है, भगवान के अनंत नाम है। कितने नाम हैं? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। कितने नाम हैं? अनेक नाम। उन अनेक नामों में यशोदा के लाला का नाम रखा है गर्गाचार्य जी ने कृष्ण, और रोहिणी के पुत्र का नाम रखा है राम, पर बल अधिक होने से उनका नाम पड़ा बलराम।